और बात करते हैं सीबीआई जांच पर सियासी संग्राम की। दिल्ली में एक बार फिर एलजी और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। एलजी विनय सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की तो राजधानी में सियासी पारा गर्मा गया है। बीजेपी ने आबकारी पॉलिसी के बहाने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है तो आपने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। एक बार फिर राजभवन और सीएम दफ्तर के बीच तलवारें खिंच गई। एक बार फिर दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच सियासी दंगल शुरू हो गया। वजह बनी केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ सीबीआई की सिफारिश। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर जांच बिठा दी। एलजी ने सीबीआई से नए एक्साइज पॉलिसी के तहत टेंडर प्रोसेस की जांच करने को कहा है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए और शराब दुकानदारों को फायदा पहुंचाया गया। दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत 32 जोन में 849 दुकानों के रिटेल लाइसेंस जारी किए गए थे। बीजेपी और कांग्रेस लंबे वक्त से नई आबकारी नीति का विरोध कर रहे थे, लेकिन एलजी के आदेश के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश हो रही है। ये हमारे दिल्ली के कामों को रोकना चाहते हैं। खासकर दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ में बहुत शानदार काम हुए, इसीलिए उन्होंने पहले हेल्थ मिनिस्टर को जेल में डाला और अब एजुकेशन मिनिस्टर को इन्होंने जेल में डाला। दारू पर हो रहे दंगल पर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को लाइसेंस दिया गया रहा है। एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है और इसके दौरान 144.36 करोड़ का उनको जो है एग्जेम्पशन दी गई है लाइसेंस फी पर, जिसमें कि कोई अप्रूवल, कोई कैबिनेट नोट, कोई ऑथराइज्ड एजेंसी किसी को इसमें जोड़ा नहीं गया। ये जेल की बदर घुड़कियां मत दिखाओ, ये गिरफ्तारी की बदर घुड़कियां मत दिखाओ। आपने जितने मामले अब तक दिल्ली की सरकार के खिलाफ और हमारे विधायकों के खिलाफ किए हैं, सारे के सारे मामले बेबुनियाद, फर्जी और मनगढ़ंत। केजरीवाल सरकार की आबकारी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस भी हमलावर है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए कहा कि शराब नीति में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी में सरकार सभी दुकानों को निजी हाथों में सौंप देगी। नई आबकारी नीति में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई है। लेकिन अब सीबीआई जांच के बाद राजधानी दिल्ली में सियासी जंग का नया चैप्टर शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।